हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। एमडी सागर क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो आज हम लोग हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ विदेशी यात्रियों के बारे में जो हमारे भारत में यात्रा करके कुछ साझ छोड़ के गए हैं उनके बारे में, या कुछ साझ लेके गए हैं उनके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक से जानकारी लेंगे। देखिए, हिस्ट्री पढ़ने से पहले जो भी हम लोग हिस्ट्री में ऋग्वेद से रिलेटेड, जो भी प्राचीन काल से रिलेटेड, जो भी ऋग्वेद हो गया, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब जो भी मतलब जो है ना उपनिषद, ये सब के बारे में हम लोग तो पहले पढ़ा चुके हैं। लेकिन हिस्ट्री पढ़ने से पहले आज कुछ विदेशी यात्रियों के बारे में जिनके साथ जो है, जो साझ लेके गए हैं इंडिया से, उसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक से जानकारी लेंगे। लेकिन इनकी जानकारी लेना सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी रिलेटेड कुछ जो है हिस्ट्री में पढ़ने वाले हम लोग, हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी विस्तार पूर्वक जो है सिंधु घाटी सभ्यता या फिर बौद्धिक सभ्यता के बारे में जो भी मतलब है वो हिस्ट्री हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पढ़ने से पहले हम लोग जो विदेशी यात्री है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है, हम लोग टॉपिक पे चलेंगे, विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियां। देखिए, प्रमुख जानकारियों में है यूनानी लेखक। यूनानी लेखक में टेसियस क्या है, टेसियस। टेसियस जो है यह ईरान का राजवैद्य था। देखिए, सबसे बड़ी बात है, क्वेश्चन यहां से ये बन जाता है कि टेसियस कहाँ का निवासी था। तो सबसे बड़ी बात है, टेसियस यह ईरान का राजवैद्य था और ईरान का निवासी था। ये भारत के संबंध में इसका विवरण कहानी से परिपूर्ण घटना है। कहानी से संबंधित अगर पूछे तो संबंधित पर टिक कीजिएगा। सबसे बड़ी बात है टेसियस। दूसरा है हेरोडोटस। देखिए, हेरोडोटस को हिस्ट्री का पितामह कहा जाता है, यानी इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक में, इसकी कौन सी पुस्तक है ये जानना बहुत जरूरी है। इसकी एक पुस्तक है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका हिस्टोरिका में इन्होंने क्या किया कि 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व पहले, यानी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत और फ्रांस और ईरान के बीच संबंध स्थापित किया था। इसकी पुस्तक, हेरोडोटस की पुस्तक क्या है, हिस्टोरिका। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। ये चीज 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या किया था, भारत, फ्रांस और ईरान के बीच संबंध किया था। देखिए, सिकंदर को कौन नहीं जानता। सिकंदर का जन्म या फिर मृत्यु 523, 556, ये इसके बारे में पूछा जाता है। तो देखिए, सिकंदर का सबसे महत्वपूर्ण है कि सिकंदर के साथ आने वाला जो मतलब यात्री था वो नीरकास। ये क्वेश्चन पूछता है हम लोग को, नीरकास। लेकिन इसके साथ दो और आने वाले यात्री कौन थे, अनेस्टिकरस, अनेक्रिस्टस। देखिए, लिखने में पढ़ने में कंफ्यूजन होता है, अनेसिक्रस ये चीज याद है। तथापि अरेस्टेबुल और नीरकास के बारे में हम लोग जानते थे, लेकिन अनेस्टेरिक इनके साथ आया था। तो हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री बीती हुई बात को जानकारी देता है। इसे पढ़ने से पहले हम लोग पूरा जानकारी लेंगे और इसके बारे में इस जो विवरण है इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आगे का बनेगा, जो भी इतिहास पढ़ेंगे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। देखिए, सिकंदर के साथ तीन जो यात्री करके आए थे, तीन के साथ में नीरकास हो गया, अनेस्टिकरस हो गया तथा अरेस्टेबुल। देखिए, मेगस्थानिस को भी कौन नहीं जानता। मेगस्थानिस जो है सेल्यूकस निकेटर के राजदूत में आया था। इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है इंडिका। ये किसके दरबार में रहता था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। ये चीज हम लोग को याद रखना है। देखिए, कंफ्यूजन यहाँ हो जाता है डायमेकस प्लस डायोनिसस। डायमेकस जो है और डायोनिसियस, ये चीज में कंफ्यूजन होता है। डायमेकस क्या है और डायोनिसियस क्या है, डायमेसियस में क्या चीज है और डायमेकस में क्या है। तो हम लोग इसके बारे में देखें। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है कि डायमेकस जो था यह सीरियन नरेश अन्तियोकस का राजदूत था। किसका, अंतियोकस का राजदूत था। किसके राजदूत था, अंतियोकस। ये क्वेश्चन बनता है कहाँ का, मतलब ये डायमेकस ईरान, ये सीरियन नरेश के अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका संबंध क्या था, मौर्य से संबंधित था, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित था। फिर देखिए, यहाँ कंफ्यूजन ये करेगा आपको कि डायोनिसियस डायमेकस, डायोनिसियस डायमेकस। देखिए,
डायोनीसियस जो था यह मिस्र नरेश टॉलमी, यहाँ क्या है, ये भी नरेश है, यहाँ भी नरेश है, कंफ्यूजन हम लोग को ये करेगा, ये नरेश और ये भी नरेश, मार देते हैं, गलत क्वेश्चन टिक करके आ जाते हैं। तो डायोनीसियस जो था यह मिस्र नरेश और यहाँ सीरियन नरेश, तो यहाँ मिस्र नरेश टॉलमी फिलडोलकस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। तो जो भी दरबार से रिलेटेड है, कौन किसके दरबार में आया था, कौन किसका राजदूत था, और जो मिस्र से नरेश से और सीरियन नरेश से ये जो टॉपिक बनता है, जो भी क्वेश्चन बनता है फ्रेंड, इसको आपको देखना बहुत जरूरी है, ताकि जहां पर भी कुछ अगर क्वेश्चन पूछे तो हम लोग सही ढंग से सही को टिक करके बेशक अच्छा मतलब करके आए। देखिए ये जो है डायोनीसियस मिस्र नरेश टॉलमी फिलडोलकस का राजदूत था, वह अशोक के दरबार में आया था। देखिए टॉलमी है और यहाँ भी टॉलमी, टॉलमी जो था, टॉलमी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, देखिए दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि जब हमने भूगोल से रिलेटेड, जब भूगोल के बारे में हम लोग पढ़ाए थे, तो सबसे पहला मेरा भूगोल था, सबसे पहला मतलब चैनल स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला विषय मेरा भूगोल के बारे में था। तो देखिए भूगोल के बारे में हम लोग उसमें पढ़ाए 19वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी। तो 19वीं शताब्दी में क्या था और नहीं था, इसके बारे में उस वीडियो में जाकर के समझिए। देखिए हम बता देते हैं कि भूगोल, जो भूगोल है, भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मनुष्य और उनके भौतिक पर्यावरण के माध्यम संबंधों का अध्ययन किया जाता है। देखिए भूगोल शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था हिकेटियस, ये चीज आप लोग बहुत जरूरी है। हिकेटियस जो है भूगोल शब्द का प्रयोग किया था, वो कहाँ के निवासी थे, वो ग्रीक के निवासी थे, ये चीज हम लोग को याद करना है। लेकिन और जो हिकेटियस जो था, एक इरेटोस्थेनी जो भूगोल शब्द का प्रयोग किया था, सॉरी इरेटोस्थेनी जो था जो भूगोल शब्द का प्रयोग किया था, जबकि हिकेटियस नामक पुस्तक जो लिखा था जस पीरियडस में, इन्होंने पृथ्वी का वर्णन किया था। तो ये चीज हम लोग को याद करना है, उस वीडियो को देखना है कि भाई भूगोल से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनता है। ये जस पीरियडस जो पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो हिकेटियस द्वारा, और भूगोल शब्द का प्रयोग किया था इरेटोस्थेनी। और सबसे बड़ी बात है, वर्तमान भूगोल का जनक कौन है, तो अलेक्जेंडर। ठीक है, ये सब जो क्वेश्चन बनता है उसमें विस्तार पूर्वक से आपको पढ़ाया गया है। तो देखिए उसमें 19वीं शताब्दी में प्रारंभ होकर के 20वीं शताब्दी में आरंभ हुआ था, उसमें मनुष्य के पर्यावरण से रिलेटेड जो है मतलब स्वतः मतलब वो कर सकता है। उसी हिसाब से टॉलमी जो विज्ञानी था, जो दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। तो ये चीज है, प्रथम शताब्दी, दूसरी शताब्दी हो गया, 19वीं शताब्दी हो गया, फिर 20वीं शताब्दी हो गया। देखिए प्रथम शताब्दी में, देखिए प्रथम शताब्दी में पढ़ा दे रहे हैं, प्रथम शताब्दी में ये जो है, प्रथम शताब्दी में प्लिनी जो है प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। देखिए प्रथम में क्या है, हिस्ट्री से रिलेटेड, जो कि भूगोल का कुछ परिभाषा इसमें भी हिस्ट्री में आ रहा है, बीती हुई बात आ रहा है। तो यहाँ जो है टॉलमी जो है दूसरी शताब्दी में भारत में भूगोल नामक पुस्तक लिखी, जबकि प्रथम शताब्दी में प्लिनी प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी, जिसमें क्या है पेड़ पौधा से रिलेटेड, वनस्पति जीव जंतु से रिलेटेड इसमें सारे बात को बताया गया है। तो टॉलमी जो है दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी, प्लिनी प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी, जिसमें पेड़ पौधे वनस्पति के बारे में लिखा हुआ है। देखिए एक हम जो ऋग्वेद से रिलेटेड जो पढ़ाए थे क्वेश्चन, एक है प्लिनी, आधा पा को उड़ाइए इधर से, तो प्लिनी, और एक हो गया पालिनी जो था अष्टधर्मी, पालिनी द्वारा जो लिखा गया पुस्तक क्या था, अष्टधर्मी, ये चीज याद रखना है। और लेकिन प्लिनी द्वारा लिखा गया पुस्तक हिस्ट्री क्या है, नेचुरल हिस्ट्री, ये चीज याद रखना है। कंफ्यूजन को हम लोग को बिल्कुल एकदम हटा देना माइंड से, कंफ्यूजन रहने के बाद हम लोग किसी एग्जाम को अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो ये चीज हम लोग को हटना ही चाहिए माइंड से। देखिए ये हो गया हमारा यूनानी लेखक, और ये हो गया हमारे चीनी लेखक। चीनी लेखक में जो कि फायान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, प्लस हेनसोंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। फायान जो था चीनी यात्री था, ये गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय, देखिए एक है चंद्रगुप्त प्रथम और एक है चंद्रगुप्त द्वितीय, इसके बारे में विस्तार पूछा। हम लोग क्या बोले, आने से पहले हम चैनल पे ये बोले आपको कि हिस्ट्री पढ़ने से पहले कुछ उसके विज्ञानी जो विदेशी यात्रियां हैं उसके कुछ साक्ष्य है, इसके बारे में हम लोग को जानना बहुत जरूरी है, तब आगे की जो पढ़ाएंगे उसके बारे में हम लोग महत्वपूर्ण
विशेष जैसे ये पढ़ लिए उसके बाद इसके बारे में अगर आए तो कुछ माइंड का जो है ग्रोथ बढ़ जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या कहना है, फैयान ये गुप्त नरेश चंद्रगुप्त, देखिए नरेश कितना हो गया, ये हो गया श्रीयान नरेश और ये हो गया मिश्र नरेश, ये हो गया गुप्त नरेश। ये चीज के बारे में हम लोग को आगे वाले वीडियो में डिफिनेशन पूरा विस्तार पूर्वक से पढ़ना है, ताकि तभी तो कुछ हम लोग अपने आप में कुछ लगेगा कि हाँ हम लोग कुछ किए। देखिए चीनी लेकर जो है फैयान गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। वह 14 वर्ष तक रहा, कहाँ, इंडिया में 14 वर्ष तक रहा, लेकिन वो एमपी के जनता को यानी मध्य प्रदेश की जनता को सुख समृद्धि का सुख बताया, मतलब वो सुख का संदेश दे के गया फैयान, कहाँ भाई, मध्य प्रदेश में। तो ये चीज है, कितना वर्ष रहा, 14 वर्ष तक वो वहां रहे। संस्कृत संस्कृत से रिलेटेड है तो संस्कृत के बारे में भी उन्होंने यहाँ कुछ बात रखी। हैंडसम क्या था, हैंडसम जो है हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। देखिए हैंडसम हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। इन्होंने जब चीन से चले यानी 629 ईसा पूर्व में, 629 पूर्व में चीन से चले यानी प्रस्थान किए, तो एक वर्ष के बाद वह भारत के जो स्टेट है कापिस पहुंचा तो पहुंचने के बाद एक बरस तो 29 हो गया, तो कापिस पहुंचने के बाद 30 हो गया। तो देखिए क्वेश्चन ये पूछता है कब चले, कितना वर्ष रहे, नहीं ये चीज पूछता है। तो देखिए यहाँ क्या है, ये जो है फैयान 14 वर्ष तक भारत में रहा, ये चीज याद रखिएगा। और जो हैंडसम है जो हर्षवर्धन के शासन काल में आया था, ये 15 वर्ष तक रहा था, भारत 18 था। कुल मिला के 645 पे टिक कीजिएगा। कुल अगर पूछे तो 645, प्रस्थान पूछे तो 629 में, वर्ष पूछे तो कापिस में एक वर्ष तक वो यात्रा किया था। ये देखिए चीनी जो जब लौटा 645 ईस्वी में जब ये चीन चले गए तो बिहार से, देखिए बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय से कुछ मतलब बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी है साज वो लेके गए। क्या है, बौद्ध धर्म से कुछ साज लेके गए। लेकिन अगर यदि देश में पूछे कि इन्होंने कितना देश का मतलब किया, तो देश 138 देशों में वो मतलब घूमे। देखिए अब आ गया आरबी लेखक में सबसे बड़ी बात है, क्वेश्चन पूछता है एक अल-बिरूनी जो था मोहम्मद गजनी, किसके शासन काल में आया था, मोहम्मद गजनी के शासन काल में भारत आया था। वह तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था और इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक, सबसे इंपॉर्टेंट पूछता है कि ये कहाँ का रहने वाला था, इसके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, तो इसके द्वारा किताबुल हिंद, इसके जो पुस्तक थी किताबुल हिंद लिखी गई। और भारत की हिंद जो है हिंद पर आए थे, सबसे बड़ी बात। दूसरा है मार्को पोलो 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पांड्या देश पहुंचा था। देखिए फिर है इब्बत बतूता, ये जो है इब्बत बतूता, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है इब्बत बतूता। ये इब्बत बतूता का जो है उसकी यात्रा को बिरता या रेहाल कहा जाता है। ये क्वेश्चन है, उनकी यात्रा को रेहाल या बिरता कहा जाता है। जब 1333 ईस्वी में इब्बत बतूता दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली के इसकी मतलब जो खूबियां खामियां कहिए, इसकी मतलब वीरता को देखते हुए दिल्ली के जो शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का इसे बादशाह बना दिया था। किसको, इब्बत बतूता को दिल्ली का ताज यानी मुकुट पहना दिया इसे, इसकी वीरता को देखते हुए। तो आज का मेरा यही टॉपिक है, विदेशी यात्रियों से जानकारी, जो भी विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियां, कौन यात्री कहाँ आए हैं, क्या चीज लेके गए, कितने वर्ष लगा, कौन मतलब स्टेट में पहुंचा और कौन इनको सुख समृद्धि का संदेश दिया। तो हम लोग आज पढ़े हैं हिस्ट्री के बारे में, और हिस्ट्री से आज मतलब जो भी मतलब विदेशी यात्रियां हैं जो हमारे देश से कुछ गौतम बुद्ध के बारे में, कुछ जैन धर्म के बारे में जो भी महत्वपूर्ण चीज लेके गए हैं, साज लेके गए हैं, इसकी आगे की वीडियो में हम लोग विस्तार पूर्वक से इसी रिलेवेंट जानना